Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. So I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about no contact situation. अगर आप लोग no contact situation में हैं या separation में हैं, then this reading is for you. Okay? अगर आप relationship में हैं और इन एंड आउट चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, आप कंफ्यूज है कि क्या है, किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और आप एक एक आइडिया लगाना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप का क्या यू नो फ्यूचर है या फिर ये कह लीजिए ये नो कांटेक्ट कब खत्म होगा, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू गाइस. ओके. एंड my all readings are not gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. All right. And this reading is a collective and general reading. So अगर आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड इस सिचुएशन में आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड अगर आपको ये रीडिंग वन पर्सन भी हेल्प करती है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज hit a like button and subscribe my channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है and you are watching me first time, then I request you to subscribe my channel. Okay, so let's start with your reading. Those who are no contact situation, universe please guide me. Those who are in a no contact situation. Okay, so firstly what we will see is हम उनकी एनर्जी आपके पर्सन की जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उन पर्सन की करंट एनर्जीज हम देखेंगे. ओके. एंड देन वी विल सी वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, अभी क्या फीलिंग्स हैं, किस तरीके की थिंकिंग है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके. बेसिकली वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं एंड देन वी विल सी कि क्या कोई एक्शन है. ओके. और अगर है तो वो क्या एक्शन है और कब तक है, और अगर नहीं है तो वो क्यों एक्शन नहीं लेना चाहते. ओके. एंड देन हम एंड में कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से. ओके. एंड फ्रॉम एंजल आंसर ओरेकल डेक एज वेल. नाउ वी विल सी. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर की, उनके पर्सन की अभी करंट एनर्जी कैसी है, उनके पर्सन की करंट एनर्जी कैसी है. बैक ऑफ डेक इज टू ऑफ कप्स. ओके. सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी जो एनर्जी है ना वो अभी इस अ, उनकी करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे रियली मिस दैट बॉन्डिंग. ओके. या फिर वो जो आप लोगों के बीच में जो एक कप एक्सचेंज हुआ था या आप लोगों के बीच में जो लव एक्सचेंज हुआ था या रिलेशनशिप था वो उसको मिस कर रहे हैं. ओके. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो गिव एंड टेक था ना आप लोगों के बीच में वो मिसिंग है अभी. ओके. आप में से काफी लोग मुझे प्रॉपर सेपरेशन में देख रहे हैं. ओके. एंड ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन भी आया है ये इस तरीके का नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में जहाँ 2-3 साल से ऊपर सेपरेशन लग रहा है मेरे को. ओके. और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बार बार व्हाट यू कॉल अपना कप ऑफर करते थे. ओके. ये इन एंड आउट बहुत रहे हैं. इनकी करंट एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि लाइक इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना, मुझे आप लोगों के बीच की जो रिलेशनशिप की जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये हो रही है कि अ, ये पर्सन आपको बार बार एक व्हाट यू कॉल जब आप किसी को एक अप्रोच करते हैं या फिर एक तरीके से अपना कप ऑफर करते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं और आपकी तरफ से वो 100% होता था और वो बैकस्टैप हो जाते थे. कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही है कि ये पर्सन की करंट एनर्जी में भी ये चीज़ शो हो रही है कि दे रियली वांट टू गिव यू दैट कप 100%. अब वो जो लव है या जो आपकी तरफ से जो एक रिस्पॉन्ड आता था उनको लेके, अब वो सेम आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं सेम इंटेंशन से. ओके. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से 100% होता था बट इस इन पर्सन की तरफ से वो कहीं ना कहीं इनिशियली तो वो इंटरेस्ट दिखाते थे एंड देन बैक बैक स्टेप हो जाते थे. कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है. ओके.
वो मिस कर रहे हैं आपको या कर रही हैं, ओके। उस पार्टनरशिप को, उस रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, ओके। ये 2 साल का मुझे लग रहा है, या तो कंप्लीटली 2 साल का सेपरेशन है, या फिर कह लीजिए 2 साल के अंदर ही आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर की, आपके जो पर्सन जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कार्ड्स हैं, 8 ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून कार्ड, ओके। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की जो एनर्जी है अभी इस वक्त, ओके, वो ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को, इस फीलिंग्स को कंट्रोल करके रख रहे हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो खुद से स्टेप नहीं लेना ले पा रहे हैं, या वो चाहते तो हैं कि वो इस रोप को काटे, या फिर वो ये जो आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया, सेपरेशन आया, उस चीज को वो खत्म करना चाहते हैं, पर किसी वजह से, या तो ये कह लीजिए कि उनका खुद का सेल्फ डाउट है कि वो चीज करना ही नहीं, कैसे करेंगे, या किस तरीके से करेंगे, या फिर वो यू नो खुद को रोक रहे हैं, ओके, या रोक रहे हैं ये पर्सन। सेल्फ साबोटाज कर रखा है अपने आप को इस रिलेशनशिप में, और बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, ओके। कहीं ना कहीं वो ये जो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, वो अपनी लाइफ में भी, एक्चुअली ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन इतने ज्यादा स्टक हो कहीं पे, हो सकता है अपने करियर में, अपनी फैमिली में स्टक हो, और वो इसके उसके अलावा कुछ चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं, बट ओवरऑल एनर्जी यही है, ओके। बट कहीं न कहीं वो हो सकता है कि अपने करियर में, अपनी हायर स्टडीज़ में, अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में कहीं न कहीं स्टक है, जहाँ पे वो निकल नहीं पा रहे हैं, ओके। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में भी बैलेंस लाना चाहते हैं, और आपके साथ भी बैलेंस लाना चाहते हैं। आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या रिलेशनशिप में उनकी एनर्जी ऐसी है कि दे रियली वांट कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएँ, ओके। अ मुझे एक मैसेज और फ़ील हो रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो कहीं न कहीं चैरिटी कर रहे हैं। आई मीन गुड गुड थिंग्स कर रहे हैं। गुड कहते हैं ना कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। सो नाउ दे आर लर्निंग लेसन्स, ओके। आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली उनकी एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है कि इफ आई डू गुड, देन मुझे भी अच्छा रिसीव होगा। सो हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ या आप इस रिलेशनशिप में कुछ गलत किया हो, तो वो उस चीज़ को भी रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि अगर मैं अगर अच्छा करूँगा तो अब मेरे साथ भी अच्छा होगा लाइफ में, ओके। एंड कहीं न कहीं मैंने हर्ट किया है किसी को, या आपको रिलेशनशिप में लेके रहते हुए हर्ट किया है, बिकॉज़ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस आप दोनों ही हर्ट हुए हों, ओके। सो कहीं न कहीं उस उसको भी वो अंदर ही अंदर उसको हील करना चाहते हैं, ओके। अगर कोई पेन आपको मिला है, उनकी एनर्जी अभी दोनों तरफ से, लाइक वो अपनी लाइफ को भी हील करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी, और कहीं न कहीं वो आपको लेके भी ये सोचते हैं कि उनको हीलिंग वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर अपने मन में सोचते हैं कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो अ, उसका जो बैड कर्मा है वो उनको ना मिले। कहीं न कहीं वो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा इसीलिए वो चैरिटी या फिर अच्छा सोचना, अच्छा करना वाली उनकी एनर्जी है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है उनकी एनर्जी में अभी एक ऐसा यू नो थोड़ा-सा मैनिपुलेशन भी रहा है उनकी लाइफ में, या उनकी करंट एनर्जी में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इमोशनली कोई उनको ट्रैप कर रहा है। अब ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, लाइक उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि कोई पर्सन है जो इनको इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, या इमोशनली अपनी तरफ लाने की, लाइक वो इमोशनली उस पर्सन की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। ये हो सकता है कोई फ्रेंड हो, या फिर कह लीजिए कोई पर्सन हो इनकी लाइफ में, और उसकी तरफ ये ज़्यादा इमोशनल, आई मीन होता है ना कि आप इमोशनली किसी को कुछ बोलो तो वो उस हिसाब से चलने लगता है। तो हो सकता है कि कोई पर्सन उनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, या फैमिली मेंबर्स हो सकती है, या फिर ये खुद के इमोशंस में ही यू नो टू एक साइड उनका कुछ, प्रैक्टिकल साइड उनका कुछ और बोलता है, इमोशनल साइड कुछ और बोलता है। सो इमोशनल साइड इनके ऊपर हावी हो रहा है। अब ये कोई एक्सटर्नल इमोशनल भी हो सक एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि इनका खुद का इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहा है, ओके। ये इनकी करंट एनर्जीज है। नाउ वी विल सी कि वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी दोज हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। माय व्यूअर्स, उनके पार्टनर, उनके उनके पर्सन उनको लेके क्या सोचते हैं, लाइक
what are their feelings for my viewers. Okay. सी बैक ऑफ डेक इज सन कार्ड. कहीं ना कहीं मून एंड सन आया, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उनके थॉट्स में, एंड कहीं ना कहीं वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं. राइट उनको लगता है कि दैट आपके अंदर जो ऊर्जा है ना वो कहीं नहीं मिल सकती. उनको ऐसा लगता है कि वो आपको लेके ये भी सोचते हैं कि यू आर वेरी चाइल्ड लाइक पर्सन. आपके अंदर जो एक ऊर्जा है, आपके अंदर जो एनर्जी है, वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है. वो रोते हुए को हंसा सकती है. आप उनकी लाइफ में जब भी आए हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट से आए हैं. आप अपनी जिंदगी में हो सकता है कि यू नो एक ऐसे एज में हो जहाँ पे आपने कभी किसी चीज की फिक्र नहीं की है. आप किसी भी एज के हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज. ओके, आप हो सकता है आप 20+ हो सकता है आप 30 हो सकता है आप 40 हो. लेकिन ये जो पर्सन है इनको लगता है कि आपके अंदर अभी भी चाइल्ड लाइक एनर्जी है. आपने अपने चाइल्ड लाइक इनर चाइल्ड को अलाइव रखा हुआ है. और आप जो भी करते हो बहुत दिल से करते हो. अगर आप किसी को पसंद भी करते हो तो बहुत दिल से करते हो. अगर आप किसी को प्यार करते हो, आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत फ्री माइंडेड पर्सन हो, आपके अंदर एक कामनेस है, आप एनर्जेटिक हो. ओके, दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, लाइक बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है आपको लेके. ओके, नाउ वी विल सी. यूनिवर्स प्लीज टेल मी what are the like what are their feelings for my viewers. मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है उनको लेके. सॉरी, 2 more cards please. ऑल राइट, सी बैक ऑफ जैक अगेन द हर्मिट. बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं वो सन कार्ड इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था. और उनको कहीं ना कहीं सी में ये दोनों सी उनको कहीं न कहीं ये फ़ील होता है कि दैट यू हैव दैट इनर चाइल्ड. ओके, बट कहीं न कहीं वो ये भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ओके, कहीं न कहीं वो आपको लेके ये भी फ़ील करते हैं कि दैट आपके अंदर वो विज़डम है. और आप एक एक ऐसे ओल्ड सोल हैं. राइट, जैसा कि मैंने बताया ना कि हो सकता है कि आपकी एज ऐसी होगी, आप 20+ हो, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस है या फिर आपका जो सोचने का तरीका है या रिलेशनशिप को मेंटेन करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा सिंसियर है. ओके, आप एक ओल्ड सोल है और यहाँ पे हो सकता है कि आप 30+ हो, 40+ हो, बट स्टिल आपका जो एक इनर चाइल्ड है वो अलाइव है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही लाइक आप दोनों ही कैटेगरी में आते हो. ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत सिंसियर हो. रिलेशनशिप को कैसे चलाना है या फिर कह लीजिए पर्सन को कैसे यू नो अ, कैसे हैप्पी रखना है या फिर किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है रिलेशनशिप में. और वहीं पे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है अपने इनर चाइल्ड को अलाइव करके. वो कहीं न कहीं वो चीज़ें फ़ील करते हैं आपको लेके. उनको कहीं न कहीं लगता है कि वो आपको लेके ये भी फ़ील करते हैं कि यू आर अ राइट पर्सन फॉर देम. ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको लगता है कि यू आर द राइट पर्सन और यू आर लाइक होता है ना कि लवर बॉय, एक लवर गर्ल, एक होता है ना कि जिस तरीके से एक इंसान को होना चाहिए. ओके, एक गर्लफ्रेंड को होना चाहिए, एक बॉयफ्रेंड को होना चाहिए. आप कंपैटिबल हैं उनके लिए. ओके, उनको ऐसा लगता है कि यू गाइज आर कंपैटिबल, यू गाइज आर लवर. ओके, लाइक एक बेस्ट कंपैटिबल पार्टनर जिसे कहते हैं. ओके, हो सकता है कि आपकी चॉइसेस डिफरेंट हो, उनकी चॉइसेस डिफरेंट हो, बट एक दूसरे को कंपैटिबल बनाते हो आप लोग. वो ये फील कर रहे हैं कि आपको उनकी हर चीज़ बहुत अच्छे से पता है. ओके, मुझे कहीं न कहीं ये भी फीलिंग आ रही है, ये मैसेज फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप उनकी चॉइस और उनके डिसलाइक्स को बहुत अच्छे से जानते हो. आपको पता है कि उनको क्या चीज़ पसंद नहीं है. रिलेशनशिप में ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा नोटिस कर उस टाइम पे भले ही नोटिस ना करते हो, लेकिन अब उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आपको पता है कि कौन-सी चीज़ें उनको पसंद नहीं है और आप उस तरीके से चीज़ें करते थे जिससे वो हर्ट ना हो. ओके, लाइक यू टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल. ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी जो फीलिंग है ना वो यही है कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं वो आपके साथ. लाइक हर चीज़ अब बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में करना चाहते हैं. उनको कहीं न कहीं ऐसी फीलिंग भी आ रही है आपको लेके कि बहुत डिले हो गया है. चीज़ें बहुत डिले हो गई हैं. एंड सी व्हाट दे आर फीलिंग लाइक
व्हाट आर देयर फीलिंग फॉर यू, लाइक उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेके, या वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेके. दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू, दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. ये जो कार्ड है ना, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट को बताता है, लाइक फास्ट मूवमेंट को बताता है, फास्ट पेस को बताता है कि कोई चीज बहुत इंटेंस तरीके से आपकी तरफ आ रही है. सो हो सकता है या तो कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, या फिर ये फील कर रहे हैं कि दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू. और ये कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि जैसे सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन होता है, लाइक वीडियो चैट, या फिर आपका फेस टाइम, या फिर आपका ये जो मैसेंजर पे वीडियो कॉल होता है, इस तरीके का व्हाट्सएप पे होता है. सो वीडियो कॉल मुझे ज्यादा फील हो रहा है. और इस लाइक कोई मेल के थ्रू, लाइक यू नो दे विल कांटेक्ट यू थ्रू मेल, दे विल कांटेक्ट यू, लाइक ये बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीके से मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन विल डेफिनेटली वांट टू कांटेक्ट यू, बट थोड़ा फॉर्मल तरीके से होगा, लेकिन बहुत फास्ट चाहते हैं हर चीज अब आपके साथ की तुरंत कम्युनिकेट करें. बट वो थोड़ा सा फॉर्मल हो, जिससे कि उनका ऐसा इनर चाइल्ड बाहर ना आए, या फिर उनकी डेस्परेशन बाहर ना आए कि वो डेस्परेट है आपको लेके, कहीं न कहीं वो चीज़ है, ऐसा लग रहा है मेरे को. बट येस, वो ये फ़ील करते हैं कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करें. कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपको लेके ये भी फ़ील करते हैं कि आपने उनके अंदर ना एक अ, लव को जनरेट किया है. हो सकता है ये जो पर्सन है, ये पर्सन थोड़े से फ्लैम्बॉयंट काइंड ऑफ पर्सन हो, या फ्लर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो, अर्लियर रिलेशनशिप को लेके ज्यादा सीरियस ना हो, लेकिन अब ये इमोशनल हो रहे हैं. कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको लेके ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हैं, और आप उस तरीके के पर्सन है जहाँ पे अगर रिश्ता आपने बहुत, या तो आप बहुत प्यार दिखाते हो, ओके, जब तक आप आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे आप चीज़ें आपके लाइक ऐसे, ओके, हाउ टू एक्सप्लेन. ये पर्सन जब तक आपको ये चीट नहीं करते, या जब तक आपको ये डिस्क्लोज नहीं हो जाता कि ये पर्सन आपके साथ गलत नहीं कर रहे, तब तक आप बहुत डेडिकेटेड रहते हो. उनको ये ऐसा फील हो रहा है कि जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, या फिर कह लीजिए कि जब तक उनकी इंटेंशन पॉजिटिव होती है आपको लेके, तब तक आप बहुत ज्यादा लव दिखाते हो, बिकॉज टू टू किंग्स आए हैं, ओके, एंड दोनों ही पावरफुल है, एक इमोशनल एक प्रैक्टिकल है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा लव डेडिकेट करते हो, आप बहुत ज्यादा लव शावर करते हो. अनटिल अनलेस अगर आपको ऐसा लगता है कि अब ये चीजें आपको हर्ट कर रही है, या कह लीजिए कि उस उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जब मेरी रियलिटी पता चली, या मेरी इंटेंशन की रियलिटी पता चली, या नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गया, देन यू लाइक आप अपनी पावर में आ जाते हो. लाइक आप झुकते नहीं हो, आप अपने पॉइंट पे रहते हो, आप बहुत ज्यादा यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट डिमांड करते हो. आप प्यार बहुत करते हो, लेकिन अगर आपका कोई फ़ायदा उठाए, तो फिर आप सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन, ओके? कहीं न कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, ओके? दो यू रियली लव देम, और कहीं न कहीं आप उनको बहुत प्यार करते हो, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहीं न कहीं उनको पता है कि आपको हर्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अ, अपर रखते हो. नाउ वी विल सी कि क्या कोई वो एक्शन लेंगे. इज देयर एनी एक्शन, इज देयर एनी एक्शन फ्रॉम माय व्यूअर्स पर्सन? इफ यस, देन व्हेन? ओके. फोर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये एक्शन, विल दे टेक एक्शन? नॉट श्योर, ओके. बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक्शन लेने की सोचते हैं, और ये रीच आउट करने की सोचते हैं, या फिर कुछ करने की सोचते हैं, देन फिर ये इल्यूजन में फंस जाते हैं, या फिर कह लीजिए ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या ये कहीं और देखने लगते हैं. हो सकता है ये अपने करियर को लेके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर किसी पर्सन को लेके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर उनके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं रिलेशनशिप वाइज, या फिर कह लीजिए रीबाउंड रिलेशनशिप जिसे कहते हैं कि जस्ट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने माइंड को किसी और के साथ टाइम पास करना, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट किसी और के साथ इंडल्ज हो जाना, ओके. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मे बी दे विल, लाइक दे आर नॉट श्योर राइट नाउ कि वो ये एक्शन दे रियली वांट, वो चाहते हैं एक्शन लेना, बट वो अभी श्योर नहीं है कि वो कब तक लेंगे, ओके. नाउ वी विल सी
what are the advice for you from the universe? Okay, is there any message from my viewers person? Is there any message? Is there any message? What else you want to tell my viewers? Okay, ऑल राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहले तो मुझे लगा कि मैं आपके लिए एडवाइस लूं, बट कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था कि कुछ और मैसेज भी है जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है ना, इंटेंस तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं यहाँ पे। सी दे वर नॉट श्योर। सी मैंने कहा ना, मे बी। सो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है अपने अपने एक्शंस को लेके। यहाँ पे ये इल्यूजन में भी फंस रहे हैं, और एक तरफ ये दे रियली वांट इंटेंस तरीके से, कभी एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और आपकी आपकी तरफ इंटेंस तरीके से डिसाइड करते हैं कि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट इल्यूजन में फंस रहे हैं। और वहीं ऑन द अदर हैंड इंटेंस फीलिंग आती है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इस सेपरेशन को खत्म करने के लिए। एंड दे आर रेडी टू कम टूवर्ड्स यू। वही ये कंफ्यूजन है, इसीलिए ये कंफ्यूजन है। ओके, ये अभी श्योर नहीं हो पा रहे। और सन और मून कार्ड भी आया था, सो कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स पे। नाउ वी विल सी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 7 नंबर प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए, और 8 नंबर प्रोमिनेंट है। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 8 और 7 वीक्स में कोई कम्युनिकेशन आए, या 8 डेज में और 7 डेज में कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। ओके, 7 अगर आपको बहुत दिख रहा है, तो अगर कोई थॉट चल रहा है तो उस टाइम पे आप गूगल करें और देखें कि क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। 8 भी अगर आपको दिख रहा है, देन सेम। अगर आपका कोई थॉट चल रहा है रिलेटेड टू रिलेशनशिप और रिलेटेड टू दिस पर्सन, देन आप जरूर गूगल करें उस टाइम पे। ओके, अगर फ्रीक्वेंटली आपको दिख रहा है 8 और 7। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स, इज देयर एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? ओके, सी द मैजिशियन। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ ना कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए। जब जब मैं आपके लिए कार्ड पुल अप कर रही हूँ, वहाँ कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि दैट यू आर अ मैजिशियन। ओके, यू कैन क्रिएट एनीथिंग इफ यू रियली वांट दिस पर्सन। यू लाइक यू कैन डू समथिंग जिससे वो पर्सन वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, आपको अपनी लाइफ बनानी है, आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना है, आपको फोकस करना है अपने अंदर। आपका जो बिलीव है ना यूनिवर्स को लेके, वो बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब भी आप या तो आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, या कह लीजिए सेपरेशन में आए हैं, तो कई बार नो ऑन एंड ऑफ रहा है, और आपने अपनी सारी परेशानियां ना यूनिवर्स को सरेंडर कर दी। अपना सारा पेन आपने यूनिवर्स को दे दिया। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं दैट यू आर अ मैजिशियन। ओके, यू कैन क्रिएट अबंडेंस इन योर लाइफ, यू कैन क्रिएट अ गुड लाइफ। ओके, बट अगर आप आपने ना कहीं न कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जब आप पेन में थे, जब इस सिचुएशन में थे जहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन आया, इनिशियल फेज में थे, आपने वहाँ पे गिव अप नहीं किया। ओके, आपने वहाँ पे गिव अप नहीं किया, आपने स्लोली स्लोली बेबी स्टेप लेते हुए आप आगे बढ़े हो, और अब आप मैजिशियन हो। ओके, सो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। कुछ चीजें हैं जो हम आपको डिटैच करनी है, कुछ मेमोरीज हैं आपको डिटैच करनी है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको यूनिवर्स ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपको अपना हेड अप रखना है। ओके, आप किसी से कम नहीं हो। ओके, आप लेस के लिए सेटल मत होना। कोई भी ऑफर इस पर्सन की तरफ से आता है, देन आप लेस के लिए सेटल नहीं होना, बिकॉज यू आर अ मैजिशियन। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि यू विल डेफिनेटली लीड इन योर लाइफ, और इस रिलेशनशिप में भी आप लीड करोगे। ओके, सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसअपॉइंट होके बैठ जाएं। हमें और भी चीजों को देखना पड़ता है, अपनी फैमिली को देखना पड़ता है, अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास रिलेशनशिप को लेके भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, देन गो हैड। ओके, ऑलराइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं। ओके, वन मोर। ओके, यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि
पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा। अगर आप कुछ कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप को लेके या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ पीसफुल रिजोल्यूशन, ओके, जिसमें आप पीस फील करोगे। रोमांस इज देयर, या तो इस रिलेशनशिप को लेके है, ओके, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली रोमांस आ रहा है, या आपकी लाइफ में तो रोमांस है ही, सो डू नॉट वरी, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, as I said, 7 days, 8 days, 7 weeks, 8 weeks, विद इन अ फ्यू वीक्स आपको ये कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से मिलेगा। बी असर्टिव, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ओके। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि नो नीड टू वरी, रोमांस इज देयर, ओके, यू आर रेडी, यू आर रेडी, ओके। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे थे कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ओके, समटाइम्स व्हाट हैपन, जब हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं, सेपरेशन में होते हैं, तो यू नो चाहकर भी ना हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं। हम अगर हम बिजी होते हैं तो हम अपने काम में होते हैं, लेकिन जैसे हम मी टाइम में आ जाते हैं या थोड़ा-सा अकेले टाइम में आ जाते हैं, तो हम उसी पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप डिटैच करो अपने आप को, ओके? बिकॉज़ आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आ रही हैं। यू आर अ मैजिशियन, यू आर रेडी टू कॉन्कर, ओके? यू आर रेडी फॉर द न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, ओके? एंड जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम करोगे ना, दैट पर्सन विल अ यू नो वो पर्सन जो जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे तो आप अपनी एनर्जीज उस पर्सन को नहीं दे रहे हो, तो वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ओके। एंड दिस वाज योर रीडिंग गाइस कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सिचुएशन है इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की। आई होप आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गई हो और आइडिया लग गया हो। एंड बीइंग अ टैरो रीडर, इट्स माय ड्यूटी कि जो भी कार्ड्स में आता है वो मैं आपको बताऊँ, या जो भी मैं इंट्यूटिवली फील करती हूँ, मैसेजेस मुझे आते हैं वो मैं आपको बताऊँ। डिसीजन लेना ना लेना ये आपके ऊपर है गाइस, ओके। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।